मैं समझता हूं कि आमरों की बाकियात की तरफ से हमें इस तरह के खदशात रहेंगे कि जब भी कभी आइन पर अमल दरामद का वक्त आएगा तो आइन के साथ खड़े नहीं होंगे। जब आइन का बेनिफिट लेना होगा तो फिर कमर बांध कर आ जाएंगे, जनाब आइन जो है वो उस पर अमल होना चाहिए। और वैसे आइन डूब रहा हो इस वक्त, तो अमलन आइन उस वक्त डूब चुका है जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं करवाए गए और वो जो सरीहन खिलाफवर्जी की गई, और उसके बाद जो है अब उसमें भी बहुत से जिम्मेदार हैं। एक नहीं है कि जिम्मेदार सिर्फ वो हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाथ में लिया तो 90 ही दिन की तारीख दी जाती और 90 दिन से आगे ना दिया जाता, तो वो नहीं दी गई। और उसके बाद जो है अब ये कौमी असम्बली को अब 17 दिन हो गए हैं कौमी असम्बली को तहलील हुए, और बाकी सूबाई असम्बलियों को भी इतने दिन हो रहे हैं, और 17 दिन में इलेक्शन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और 17 दिन निकालेंगे फिर उसके बाद क्या बचते हैं? 90 में से जो आपके पास दिन कौन से बच जाते हैं, आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे? अभी तक आपने इन्होंने डिलिमिटेशन का वो डी भी शुरू नहीं किया है। अभी तक उन्होंने नई इंतखाबी फरिश्तों के लिए अभी पहला कदम भी नहीं उठाया है। तो ये तो इनका मूड ही नहीं है इलेक्शन कराने का, और आइन को ताके नसिया में रखने का इरादा है, और लोग भूल जाएं कि आइन भी कोई चीज होती है। तो फिर उसके बाद जो है वो बैठकर वो करेंगे कि जनाब अब ठीक है, मनपसंद मतलूबा नतायज, जनरल ज़िया ने कहा था कि मतलूबा नतायज नहीं होंगे तो मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। ये मतलूबा नतायज हासिल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और मतलूबा नतायज हासिल करने हम तो इस वक्त एक जमहूरी दौर में ना, और जमहूरी तरीकाकार जो तय करके गई हैं सियासी जमातें के निगरान सेटअप होगा उसके तहत है। रज़ा रूमी साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ की वापसी में डिले क्यों है? क्या थिंकिंग है नून लीग के अंदर? क्यों वो आकर इस वक्त अवाम के अंदर नहीं बैठ रहा है और अवाम की आवाज नहीं बन रहा है? अभी नहीं तो फिर कब आएंगे? देखिए, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं। जो अखबारी और मीडिया में जो खबरें रोजाना एक चलती हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक अजीबोगरीब किस्म का जो कहते हैं उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आते हैं। और मैं समझता हूं कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो अवाम के नुमाइंदे जो अवामी लीडर होते हैं उनको बिल्कुल वापस मौजूद होना चाहिए, नहीं तो फिर सियासत का मकसद ही क्या है अगर वो अपनी हलकों में अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ नहीं होंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो वापस अब उनका अक्टूबर का ऐलान हो गया है, और वो अब PMLN की मजबूरी होगी कि उनको इलेक्शन कैंपेन चलानी पड़ेगी, और उसके लिए नवाज शरीफ का आना जरूरी होगा। वगरना जो अभी अब हालात ये बिजली और महंगाई की देख रहे हैं तो नून लीग का तो सफाया हो जाएगा। तो रज़ा रूमी साहब, ऐलान तो पहले भी होते रहे, कभी दिसंबर की डेट दी जाती रही, कभी जनवरी की डेट दी जाती रही, लेकिन हर बार जब डेट आती है तो कोई यकीन से नहीं कह पा रहा होता कि ये वाकई में वापसी हो जाएगी। ये बात आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए मैंने तो कहा कि 34-35 बार सुन चुके हैं हम, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन अब चूंकि देखिए इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी मार्च की तो अभी टेंटेटिव डेट यही लग रहा है, मुख्तलिफ जो इतलात भी मिल रही हैं, दिखाई भी दे रहा है, तो इसलिए अक्टूबर में सेंस बनती है कि वो कैंपेन लीड करने के लिए इनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनके अलावा फिर PMLN में कोई कैंपेनर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का वो पब्लिक में वो नहीं है इमेज जो कि नवाज शरीफ साहब का है। जी अथर, आप इस सारी सूरत हाल पे क्या कहेंगे कि इलेक्शन 90 रोज में आपको नजर आ रहा है, अगर तो ये तहरीक भी मोमेंटम पकड़ लेती है, सियासी जमातें कितना इससे फायदा उठा सकती हैं, और कौन सी जमात आप समझते हैं ज्यादा फायदे में की पोजीशन में होगी? देखिए, जहां तक इलेक्शंस का ना होना, टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त कौम का बहुत सारा ऐसा यंग तबका है जो सियासत के अंदर बड़ा मुतहरिक है। उन्होंने ज़िया-उल-हक का दौर ना देखा होगा, अगर किसी ने देखा भी होगा तो उनको उस तरह याद नहीं होगा, लेकिन उनको ये याद है कि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान किस तरह पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा गया व्हाट इलेक्शंस, अगर 5-6 महीने इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते? 90 रोज में इंतखाबात अगर नहीं हो तो उसके बाद आइन खामोश है। तो आइन के साथ जो गुज़िश्ता 16 माह के दौरान किया गया, तो मेरा नहीं ख्याल हमें 20-30 साल पीछे जाने की किसी डिक्टेटर को याद करने की जरूरत है। जो 16 माह के दौरान हो गया वैसा तो किसी डिक्टेटर के दौर में भी शायद ही हुआ हो। दूसरी बात, अब आगे से किस सियासी जमात को फायदा होगा? देखें, इलेक्शंस में अभी भी मैं ये समझता हूं कि 90 रोज के अंदर होने चाहिए, और जो पिछले हुक्मरान थे PDM और पीपल्स पार्टी वाले, उनको पता है कि 90 रोज में नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को यह खदशा है कि हो सकता है कि 120 रोज में भी ना हो।
इस वजह से वो अब ये कह रहे हैं और वो 90 रोज का बार बार कह रहे हैं, हालांकि वो तो खुद मुल्का मफादात कौंसिल के अंदर दस्तखत करके आए। वहां पे मुराद अली शाह साहब जब जा रहे थे उससे पहले पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप कहती रही कि अगर हमने इस मर्दमशुमारी को मान लिया तो इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। तो उनको बिल्कुल बाखूबी अंदाजा था कि आगे चीजें किस तरफ जा रही हैं। अब मौजूदा हालात में देखें ही, अगर जो महंगाई है, जिस तरह की बिजली की सूरत हाल है, अगर ऐसी सूरत हाल में कोई ये समझता है कि तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या नून लीग इनमें से किसको फायदा होगा, मेरे ख्याल में मौजूदा अगर इस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो जो हुक्मरान थे पिछले, उनको काफी हद तक नुकसान होगा इलेक्शंस के अंदर। अच्छा, इस सूरत हाल में कल अहम केस भी है तोशा खाना सजा मौतली के खिलाफ। इसमें भी बड़े हमने चीजें होती हुई देखी और हर रोज सियासत में या फिर अदालती केसेस में जो रिमार्क्स भी सामने आते हैं, जजेस पर भी तनकीद होती है। हैदर भाई साहब, 2 अदालतें कह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला जिस तरह से दिया गया ट्रायल कोर्ट ने, उसमें खामियां हैं। आपके ख्याल में ये जो सजा मौतली है ये हो जाएगी इमरान खान की? देखिए, मुमकिन तो है, क्योंकि 3 साल की सजा जो है वो और मजीद आई थिंक कम हो गई है अब, तो वो अमूमन जो है वो सस्पेंड हो जाया करती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। जरूरी नहीं है, लेकिन मोर लाइकली देन नॉट के सस्पेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप बात कर रही थी, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मलबा पिछले 16 माह का है वो पीएमएल नून चाहेगी कि केयरटेकर्स पे आ जाए, और अगर लंबी चलती है केयरटेकर तो जो उनके जमाने की महंगाई है वो छोटी लगने लगेगी, जिस तरह इमरान खान साहब के जमाने की महंगाई लोग भूल गए जब पीडीएम की हुकूमत की महंगाई आई। तो आई थिंक ये डिले एक तरह से तो डेफिनेटली पीएमएल नून को सूट करता है, क्योंकि उन्होंने मुकाबला करना है पीटीआई चेयरमैन का। पीपीपी जो है उनको तो सिंध हुकूमत कम से कम एटलीस्ट मिल ही जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा पुश नहीं है पीटीआई के चेयरमैन के रिंग में होने ना होने से। लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखना पड़ेगा पीएमएल नून को कि अगर ये कुछ माह गुजर जाते हैं और ये महंगाई आपे से बाहर हो जाती है, काबू में नहीं रहती, तो जो इस वक्त कांटा लगा हुआ है इमरान खान पे और रास्ते पीटीआई चेयरमैन पे, और जो उनका रास्ता बंद नजर आता है, तो वो कहीं फिर खुल भी ना जाए, तो ये भी एक रिस्क होगा, क्योंकि प्लेंटी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो जितना टाइम गुजरेगा तो जाहिर है कि उसमें कोई चेंजेस भी आ सकती हैं। तो इसमें इस हवाले से भी मेरे ख्याल से ये जहन में रखनी पड़ेगी बात पीएमएल नून को। अतर, आप इस पे क्या कहिएगा कि ये जो कानूनी मामलात हैं, मुश्किलात हैं, ये इसी तरह बरकरार रहेंगी आगे आने वाले दिनों में पीटीआई की? जी, क्या सेंस बन रहा है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कानूनी मुश्किलात में तो उनका इजाफा होगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता भी है, उसके बावजूद उनकी कानूनी मुश्किलात कम नहीं होंगी। और मैं ये समझता हूं डिले जरूर होगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हर हालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए कि अगर उसके बरक्स कोई फैसला आता है तो फिर वो जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, फिर बहुत सारे मामलात वहां पे खुलेंगे कि किस तरीके से मुकदमा चलाया गया, क्या कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही इस मुकदमे के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। मोजेस चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए थे कि हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया, वहां पे चीजें सही तरीके से नहीं चलाई गई। तो लगता यही है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, लेकिन किसी और मुकदमे के अंदर कुछ न कुछ उनके लिए मजीद मुश्किलात तैयार होंगी।